अब बात करते हैं व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिमिलरली टर्म सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड इन मल्टीपल मैनर्स। जैसे कि हम नेशन को मल्टीपल मैनर्स में डिफाइन कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी को भी मल्टीपल मैनर में डिफाइन कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट। सिंपल सी बात है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट। तो ये डेंजर और थ्रेट वेरी करेंगे आपकी प्रेजेंट लोकेशन से, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से। तो अभी के लिए क्या डेंजर कह सकते हैं? अगर आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, क्या डेंजर हो सकता है? हाँ, अर्थक्वेक हो सकता है एक पोटेंशियल डेंजर सी। हाँ, आवाज, शॉर्ट सर्किट, यस, दैट कैन बी जिसके वजह थ्रेट हो सकता है। आप लोग अपना जो मैंने काम दिया काम ना करके आओ, तब भी डेंजर हो सकता है आप लोगों के सर के ऊपर, है ना? तो ये भी डेंजर हो सकता है। और यही चीज अगर आप बाहर कहीं हो या फिर घर में कहीं हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का जो होगा ना, बट जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तुम्हारी डेली लाइफ को टेक ओवर कर जाती है, डेली लाइफ को टेक ओवर करते हैं, क्या पूरे दिन यही सोचो कि यार आज ये भूकंप आएगा और सिर्फ मेरे घर में ही आएगा, आज ही भूकंप आएगा और मेरे घर में ही आएगा, तो क्या होगा? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप। जब इनसिक्योरिटी होती है ना, तो कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हिल जाती है। बहुत रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कोविड की सेकंड वेव है। हालांकि वो बहुत डेंजरस थी और उसका जो लोगों ने न्यूज़ का जो ओवरडोज ले लेके जो अपने साथ किया, ठीक है, उसका भी वो क्या था? वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। अब आप जैसे कि पहाड़ों में आप ड्राइव कर रहे हो या फिर पहाड़ों में आप जा रहे हो, कभी गए हिमाचल प्रदेश के परिवहन से? क्या होता है, वो खाई से ना 1 इंच से गाड़ी निकालते हैं और उन्हें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उनका रोज का काम है। पर हम लोगों की जो है ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी देखा है वॉल्वोस जो जाती हैं या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चला लो, वो रोज चलाते हैं, 1 इंच में आधे इंच में गाड़ी निकल रही है, मनाली के ऊपर चला रहे हैं, वो रोहतांग ले जाते हैं वैसे ही। बट हम लोग क्या होता है, जैसे पहाड़ आना शुरू होता है और कुछ लोग कॉन्शियस होना शुरू होते हैं, वो हाइट सिकनेस नहीं होती है, वो डर होता है जो आपको अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है उसके अंदर। वो क्या है? वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर गिर गए तो क्या होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब आपको जब आप थ्रेट से दूर रहोगे, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या थ्रेट हो सकता है कि भैया करियर बिल्डिंग आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और करियर बिल्डिंग नहीं होगा तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी, ठीक है? ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी तरह के थ्रेट से या डर से बाहर हैं तो इसके लिए सिंपल सी बात है, गलत काम करो ही मत, है ना? अब एक व्यापारी तब डरेगा इनकम टैक्स से जब इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, ठीक है? एक चोर तब डरेगा जब वो चोरी कर रहा होगा, क्योंकि भाई गलत काम कर रहा है जो कि सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है उसके अंदर। द सेफ्टी ऑफ द स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज टेररिज्म। अब अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो इसमें हम टेररिज्म ला सकते हैं, थेफ्ट ला सकते हैं, एस्पॉनेज ला सकते हैं, वॉर कह सकते हैं, वॉर वेजिंग कह सकते हैं, ये इस सभी चीज़ों की वजह से। और एक और चीज़ है, अब एक और नया टर्म मैं जोड़ूंगा इसके अंदर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने बहुत देखा वर्सेस चाइना, है ना? सोनम वांगचुक का एक वीडियो आया था, अगर आप लोगों को याद हो। सोनम वांगचुक पता कौन है? जिसका किरदार रैंचो के नाम पे हाँ फुनसुक वांगडे को किया गया, आप समझ आ गया? तो सोनम वांगचुक ने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर बोला था कि वॉलेट और बुलेट दोनों से ही जवाब देने की जरूरत है। तो वॉलेट का जवाब क्या था कि भैया परचेजिंग कम करो। इस बार उसका इम्पैक्ट नजर आया। CAIT की रिपोर्ट है कि भाई 1 लाख मतलब कितने का 1,25,00,000 करोड़ का करीब एक्सचेकर मतलब सामने फ्रंट लॉस है। अब कोई कंट्री हमारे साथ टसल में भी रहना चाहता है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, और या फिर फॉर अननोन रीजंस, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश वाला मामला था वो तो सुलझ चुका था। तिब्बत वाला मामला, तिब्बत में जब उनको जब मिल चुका है, वहां से दलाई लामा भाग चुका, तो फिर किस बात की दिक्कत है? सिक्किम वाला मामला हो सकता है कि सिक्किम को था ज्वाइन करना, उन्होंने उसको ना ज्वाइन करके हमें ज्वाइन कर लिया, पर इसलिए मुझे लगता है कुछ खास इशू होना नहीं चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है ना कि अब आप एक ही साथ में जो है आप एक ही साथ में लड़ाई नहीं कर सकते, एक ही साथ में व्यापार नहीं कर सकते। अब ये क्या कहते हैं कि व्यापार हम करेंगे, पर हम वहां पे भी हम आपको तंग करेंगे, एक्साइज में तंग करेंगे आपको। तो दोनों चीजें हो रही थी। तो इस बार जो है थोड़ा सा जवाब गया, पिछली बार भी थोड़ा जवाब गया था, इस बार थोड़ा ज्यादा जवाब गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, और उसकी सबसे बड़ी रोटी किसी एक क्लाइंट से चल रही है, तो क्या उस क्लाइंट से वो झगड़ा कर सकता है? और ये तो इंडिया और पाकिस्तान में हो, इंडिया और चाइना में तो यही हो रहा है। हम सबसे बड़े कंज्यूमर है चाइना के, और सबसे बड़ी बात उनको एक्सपोर्ट करने में खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। अगर भाई चाइना से कोई चीज़ एक्सपोर्ट US हो रही है और कोई इंडिया हो रही है, तो भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो कम लगेगा, ठीक है? प्रोसीजर फॉलो टू मेजर टेकन to ensure secure the state organization, the state of feeling safe, stable and free from the fear or anxiety.
हाँ, जो मैं बोलता हूँ ना बीपी बढ़ जाता है या फिर आप लोग घबराना शुरू करते हैं, इसको एंग्जाइटी इज द राइट टर्म वी कैन यूज हियर। एंग्जाइटी होना, पेपर देने जाते हो एंग्जाइटी होती है ना, किसी कंपटीशन में जाते हो एंग्जाइटी होती है, पब्लिक में स्टेज से मतलब स्टेज पे जाते हो एंग्जाइटी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको चीज़ें आती हुई भी आपके आगे ब्लैकआउट होना शुरू हो जाता है। तो सेम थिंग स्टेट के साथ भी है, अगर स्टेट के अंदर एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी रहेगी। सेंस ऑफ एंग्जाइटी का एक और अच्छा एग्जाम्पल को दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2018-19-20 में जो है एक बैंक जो है यस बैंक, उसके बाद पीएनबी का जो नीरव मोदी वाला केस हुआ था 11,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का केस हुआ था। यस बैंक पीछे क्रैश हो गया था। और तीसरा क्या था, पीएमसी बैंक, जो अपना जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चन भी पूछा यूपीएससी ने। जब 3 बैंक में इस तरह की जब एक्टिविटीज हुई तो लोगों का ट्रस्ट टुवर्ड बैंकिंग जो हिला, है ना, और सबके दिमाग में, सबके घरों में चर्चा चल रही थी कि मेरा वाला बैंक ना भाग जाए या बंद ना हो जाए। लोग जो है अब प्राइवेट बैंक पहले छोड़ते थे, यस बैंक छोड़ा, फिर यहाँ पीएनबी में भी काम हो गया। पीएनबी जो सबसे पुराना बैंक है इंडिया का, पता है आप लोगों को, सबसे पहला बैंक इंडिया का पीएनबी है, सबसे नेशनलाइज बैंक है। पीएनबी में भी ये मामला हो गया। तो क्या हुआ उस समय, अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आपके घर में एक अलग सी एंग्जाइटी का लेवल था, आपके उसके अंदर, सेविंग अकाउंट उसके अंदर। सिमिलरली अगर लेट्स से कि हमने देखा कि रियल एस्टेट जो है पूरा बिखर गया, नोएडा का पूरा, आम्रपाली, जेपी पूरा बिखर गया। क्यों? डिमांड सप्लाई गैप हुआ। वो छोड़ो, अभी हम लोगों ने एक फैसला देखा सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ सेक्टर 93 के जो 2 टावर्स तोड़ने की बात आई, है ना, सुपरनोवा टावर्स तोड़ने की बात आई, तो उसमें क्या हुआ, अब जब वो बिल्डिंग टूट रही है ना, तो चलो वो तो टूट रही है, वो तो खैर कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो बोला वो बात सही है, बट जब वो टूट रहे हैं तो जो लोग खरीद रहे होंगे ना फ्लैट, इस टाइम उनके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारी वाली भी ना तोड़ दें, और उनको एंग्जाइटी हो जाएगी, उनका डिसीजन मेकिंग हिल जाएगा। तो एंग्जाइटी से बेसिकली क्या होता है, आपका एंग्जाइटी से आपका डिसीजन मेकिंग डगमगा जाता है, इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, राइट डिसीजन मेकिंग करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है पीछे चली जाती है। क्लियर है?